तो आज कोरोना के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा मिशन जो है वैभव वो शुरू हो रहा है। आज कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों का सबसे बड़ा परीक्षण होने जा रहा है। देश भर के अस्पतालों में आज एक साथ इमरजेंसी की घंटी बजेगी। देखिए, बेड से लेकर ऑक्सीजन तक और मैन पावर से लेकर दवा तक हर व्यवस्था को परखा जाएगा। यही नहीं, आज से यह भी चेक किया जाएगा कि कोरोना की जांच की रफ्तार क्या है। एक तरह से कहें तो आज होने वाली मॉक ड्रिल में अस्पतालों का असल इम्तिहान है। आज हो रही मॉक ड्रिल में कुल मिलाकर देखा जाएगा कि अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो क्या हमारे अस्पताल, क्या हमारे हॉस्पिटल इससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। मॉक ड्रिल में वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन के इंतजामों को एक साथ देश के कई शहरों में परखा जा रहा है। इस अभियान के जरिए ये भी पता चलेगा कि हमारे पास कितने बेड हैं। जी हाँ, देखिए, और अस्पतालों में इंतजाम ठीक हैं या नहीं। एक तरह से कहें तो आज जो है हिंदुस्तान कोरोना से जिंदगी बचाने की तैयारियों के महा मिशन पर होगा और इस अभियान से न केवल लोगों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि अस्पताल भी अपनी कमियों को दुरुस्त करने में सक्षम हो जाएगा। दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत देश भर के अस्पतालों में तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया है। साथ ही मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया है। यानी अस्पताल स्टाफ के साथ साथ इलाज के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिवार वालों को भी मास्क पहनना होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तैयारी की जाए। हालात जो परिस्थिति नजर आ रही है, ऐसे में कोविड की स्थिति अगर खराब होती है, लगातार केसेस बढ़ते हैं, तो अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मैं इस समय गंगाराम हॉस्पिटल में हूं और आप देखिए, ये फिलहाल कोविड यूनिट है। यहां पर तैयारी किस तरीके से की गई है और ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर विपत्ति आती है, अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर लगातार जो है केसेस राइज होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पूरी तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन तैयार है। तो आप देखिए, कोविड वार्ड है। यहां पर जो अमूमन आपको फर्स्ट और सेकंड वेव में याद होगा किस तरीके से लगातार जो है वो बेड्स की संख्या कम पड़ रही थी, लेकिन पेशेंट्स ज्यादा थे। लेकिन इसलिए इस समय के हालात देखते हुए लगातार केंद्र सरकार की सोच है कि अगर परिस्थिति खराब होती है, कोविड केसेस बढ़ते हैं, तो ऐसे हालात में कहीं भी बेड्स की संख्या कम ना हो। इसलिए पहले ही राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल में पीपीई किट, वेंटिलेटर, मास्क और मेडिकल ऑक्सीजन समेत तमाम दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वायरस देश की सीमाओं को नहीं मानता। इसलिए तमाम तरह के एहतियात बरतने जरूरी हैं। मास्क, पीपीई किट हो, N95 मास्क हो, सैनिटाइजर की स्टोरेज हो, सब कुछ बिल्कुल एडिक्वेट है। ऑक्सीजन हमारी सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन की, जो पिछली बार थोड़ी सी ट्यूबिंग में और पाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो सब रेक्टिफाई हो चुकी है एंड वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। अगर कोई बिना मास्क के जाता है तो उसे अस्पताल के गेट पर ही मास्क दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग यानी उनके शरीर का तापमान भी चेक किया जा रहा है। इस समय हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट या डॉक्टर या और कर्मी हैं, वो सब एडिक्वेटली मास्क्ड है। जगह जगह सैनिटाइजर्स का प्रबंध कर दिया गया है सो दैट हैंड सैनिटाइजेशन जारी रहे, क्योंकि ये दो बेसिक ऐसी चीजें हैं, सिंपल बेसिक चीजें हैं, जो कि स्प्रेड में बहुत ज्यादा काम करेंगे। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि भारत में लोगों को कोरोना खतरे से डरने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। मतलब साफ है कि हम सभी को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। इस समय चीन समेत कई देश कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से मामले बढ़ते नजर आए हैं, उनका प्रभाव भारत पर ना पड़े, इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। इस समय क्योंकि कुछ देशों में, जैसे कि आपने बोला, जापान है, फ्रांस है, इवन ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ केसेस बढ़े हैं पिछले कुछ हफ्तों में। लेकिन खास तौर में जो ज़्यादा चिंताजनक हुई है कि जो चाइना में केसेस हैं, हमें पूरा अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है,
लेकिन केसेस जरूर बढ़े हैं वहां पर। तो इन चीजों को देखते हुए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 90% लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है और लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। साथ ही विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि वैक्सीन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है उन्हें खुद के और अपनों की खातिर जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर हम लोगों में, भारत में लोगों को प्राकृतिक तौर पे भी इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे पहली लहर में, दूसरी लहर में और अभी तीसरा ओमिक्रॉन। कई लोगों को एक से ज्यादा बार भी संक्रमण हुआ है। उसके बावजूद एक डोज, ये एहतियातन डोज लगाने से जो हमारा अतिरिक्त कवच है वो हमें आगे आने वाली किसी भी परेशानी से बेहतर बना सकेगा। ये तैयारियां अस्पतालों तक ही सीमित नहीं हैं। ऐतिहासिक स्थलों पर भी लोगों को कोरोना खतरे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे सैलानियों की कोरोना जांच की जा रही है। यहां होने वाली भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग रैंडम सैंपलिंग कर रहा है। इसके अलावा सभी को मास्क लगाने की हिदायत भी दी जा रही है। एक दिन पहले यानी सोमवार को करीब 30,000 पर्यटक मोहब्बत की इस बेमिसाल इमारत को देखने पहुंचे थे, जिनमें 1600 से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे। कोरोना को मात देने के लिए उठाए जा रहे ये कदम उसी सावधानी का हिस्सा है जो बता रहा है कि इंडिया डरा नहीं बल्कि डटा हुआ है। आगरा से अरविंद कुमार और दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।